मैं इमरान खान आप सभी लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोग ईथर के विरेचन के बारे में जो है पढ़े थे और विरेचन में हमने दो विधि बड़ी इम्पॉर्टेंट बता रखी है आप लोगों को। वो था एक एल्कोहलों के निर्जलीकरण से कैसे हम ईथर का निर्माण करते हैं, और सेकंड जो विधि थी हमारी वो विलियमसन संश्लेषण थी। आज हमको क्या पढ़ना है बच्चों? पढ़ना है ईथर का भौतिक गुण। तो ईथर का भौतिक गुण, या लिख सकते हैं ईथरों का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम भौतिक गुण में जो है फिजिकल स्टेट देखते हैं। क्या देखेंगे बच्चों? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था बच्चों, अब कोई भी कंपाउंड है, यौगिक है, वह किस स्टेट में पाया जाता है, उसमें जो है जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम हैं या आयन हैं, उनके जो है व्यवस्था के ऊपर जो है निर्भर करता है। वो नेचुरली बातें हैं तो उनके जो एटम होंगे वो दूर दूर रहे होंगे, तो इसलिए वो गैसियस अवस्था में जो है ईथर के जो है कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। जैसे अगर हम देखें CH3 है, वो है CH3 है, तो प्रथम दो जो हमारा सदस्य है C2H5 दूसरा और C2H5 ये, तो कहने का मतलब इसको तो हम डाई मेथाइल ईथर कहते हैं। डाई मिथाइल ईथर क्यों कहते हैं? दो के लिए डाई मेथाइल ईथर, ये कॉमन नेम है। क्या नाम है? दिस इज कॉमन नेम, C/N हम लिख दे रहे हैं। ये क्या है? डाई एथाइल ईथर, दिस इज कॉमन नेम। तो ये दोनों जो प्रथम दो सदस्य हैं ये किस फॉर्म में होते हैं? सामान्य ताप पर ये गैसियस स्टेट में होते हैं। किसमें? गैसियस स्टेट में होते हैं, या गैस की अवस्था में होते हैं, या किस अवस्था में होते हैं? हिंदी में लिखेंगे गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सदस्य हैं, इसके ऊपर के जो यौगिक हैं, वो जो है ईथर क्या होते हैं? लिक्विड के रूप में होते हैं। किसके रूप में? लिक्विड के रूप में। तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे तरल। क्या कहेंगे? तरल रूप में पाए जाते हैं। और प्रॉपर्टीज़ फिजिकल में आता है, वो कौन सी है? फिजिकल में सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो आती है विलेयता। क्या आती है? विलेयता, जिसको सॉल्युबिलिटी और हिंदी में क्या कहते हैं? विलेयता। तो बच्चों, ईथर की जो विलेयता है एल्कोहल से जल में कम होती है। हम जल में तुलना कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो ईथर की जो विलेयता होती है एल्कोहलों की अपेक्षा जल में कम होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? मान लीजिए एक सदस्य हम ले रहे हैं, ये R है, ठीक है, ये आपका क्या है? O, और ये क्या है? R है। इसको हम क्या कहते हैं? ये ईथर है। ये क्या है? ईथर है। यहाँ और देखेंगे, ये हमारा जो है बच्चों, ये क्या है? ये जल है। भाई ईथर को हम क्या करते हैं? जल में डालते हैं, और यहाँ भी जो है एक मॉलिक्यूल्स ईथर ले लेते हैं, बहुत सारे होंगे
यहाँ कुछ ही में हम देख लेते हैं क्या कारण है। तो हम देखेंगे अगर विलेयता जो है ईथर की जल में विलेयता अल्प होती है, बहुत ज़्यादा विलेयता नहीं होती है कि पूरी तरह से सॉल्युबल है, लेकिन जो थोड़ा बहुत होती है वो यहाँ आप देख रहे हैं ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी जो है इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच एक अट्रैक्शन। तो कुल मिला के ये आपका जो है क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। तो ईथर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसके कारण ये जल में अल्प विलेय होते हैं। अब सवाल इस बात का है कि हाइड्रोजन अगर बॉन्डिंग सर बना लेते हैं तो उसको पूर्णतः विलेय होना चाहिए, अल्प क्यों आप ले रहे हैं। हम जानते हैं या देख रहे हैं ROR ये ईथर है ना, तो ईथर में ये एल्काइल हमारा जो पार्ट है ये जल विरोधी भाग है, जल विरोधी, अर्थात ये जल का जो है विरोध करता है, जल के साथ अट्रैक्शन नहीं होता है इसका। तो होगा क्या, अब हम देख रहे हैं कि दोनों ये जल विरोधी भाग हैं या हाइड्रोफोबिक पार्ट हैं। तो होगा क्या, अगर इनकी साइज बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा जो है साइज हो जा रही है, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ऑक्सीजन से बनाना है तो ये घेर लेंगे इसको, एक तो फिर चांस भी नहीं बनेगा बनने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए भाई ये बड़े साइज हो जाएंगे तो हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बना, अट्रैक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो जल विरोधी जैसे जैसे भाग बढ़ते ही ईथर में हैं वैसे वैसे उसकी विलेयता और घट जाती है। ठीक है, यही कारण है, यहाँ यही कारण है कि इसकी विलेयता जो है अल्प होती है, क्योंकि इसमें जो है दो हमारे जो है जल विरोधी भाग लगे हुए हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो है बनने में और विरोध करने लगते हैं। किसके साथ, जल के साथ। जो जल के साथ ईथर का मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बंध बनाता है वो ये दोनों क्या करते हैं, और विरोध करते हैं। इसके कारण जो है विलेयता जो है घट जाती है। तो बच्चों अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा तो ईथर ज़्यादा जो है विलेय है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन एकदम नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ईथर तो थोड़ा बहुत बना भी रहा है। ठीक है, अब थर्ड जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है बच्चों वो कौन सी है, वो है क्वथनांक। क्या है, क्वथनांक। क्वथनांक जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों अगर हम देखेंगे क्वथनांक इसका, तो ईथर का जो क्वथनांक है एल्कोहलों से अगर तुलना करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स से तो बहुत ही जो है कम आता है, बहुत कम आता है। इसका भी कारण यही है कि जो एल्कोहल के जो अणु हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। मान लीजिए आपका ये एग्जाम्पल है, सपोज दैट यहाँ एग्जाम्पल बच्चों है CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। इसका नाम क्या है, एन पेंटेन। कॉमन नेम में ये क्या लिखा जाएगा, एन पेंटेन लिखा जाएगा। यहाँ बच्चों एक लिख दे रहा हूँ C2H5O C2H5। इसका नाम क्या है, डाई एथाइल ईथर है बच्चों। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH2
OH। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है ब्यूटेन 1-ऑल, ये नाम है। तो अगर हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट है 309.1, 390। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 390 है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो एल्कोहल है में ब्यूटेनॉल जो एल्कोहल है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है भाई एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले तो एक्स्ट्रा बन जाएगा। इसके लिए जिसके कारण इसका जो क्वथनांक है वह ज़्यादा होता है। अब सवाल इस बात का है सर, इसमें अगर देख लेते हैं डाई एथाइल ईथर में और एन पेंटेन में, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा कम है। इसका क्या कारण है? अब यहाँ देखिए, इसका कारण ये है बच्चों, इसमें ये एथाइल पार्ट है, ये एथाइल पार्ट है, तो ये जो एल्काइल पार्ट हैं ये जो है हाइड्रोफोबिक भाग होते हैं, अर्थात जल विरोधी भाग होते हैं। तो जल विरोधी भाग होते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने नहीं देते हैं। मतलब ये है कि ये विरोध करते हैं, और विरोध के कारण जो है इनमें जो है हाइड्रोजन बंध बनता ही नहीं है, ठीक है। स्वयं जो है इनके अणुओं के बीच में, ईथर के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता है। इसके कारण इसका जो है क्या होता है, क्वथनांक कम होता है। तो सर यहाँ भी तो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, लेकिन इसका ज़्यादा है। एक्चुअली होता क्या है, इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में ये यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ बेंड टाइप का हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो है इस तरह से आ जाएंगे। तो होगा क्या, इससे जब ये आ जाएंगे तो ये जो एल्काइल वाला भाग है इसके जो है भाग बहुत इसके आकार बड़े होते हैं। एल्काइल आप जानिएगा इसकी साइज़ बड़ा होता है। अगर साइज़ बड़ा होगा तो ये इसको घेर रखेंगे, तो घेर रखेंगे और भी जब मॉलिक्यूल्स कोई दूसरा आएगा, ठीक है। तो जब एक दूसरे के ऊपर ये आएंगे, रखेंगे ऐसे एक दूसरे से पैक होंगे, तो इसमें कुछ स्पेस बीच बीच में ऐसे जो है आपको हाइपोथेटिस करना है, कल्पना करना है कि ऐसे रह जाते हैं, जिससे इनका जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है इनके अपेक्षा कम थोड़ा सा आ जाता है। जबकि आप देख रहे हैं ये आपका जो है ये मॉलिक्यूल्स पूरा जो है स्टेट के रूप में है, तो यही कारण है यहाँ पे। तो बच्चों हमने ईथर के जो है भौतिक गुण के बारे में जो है बताया, जिसमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल स्टेट है, उसके बाद जो है सॉल्बिलिटी है, और फिर जो है आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्योंकि एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का एक जगह पे हमने जो है इन फंक्शनल जो ग्रुप वाले कंपाउंड है एक जगह पे स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं बोर्ड पे। तो इसमें बच्चों देख क्या रहे हो, ये जो है आपका जो है एल्कोहल है, ये फिनॉल है और ये ईथर है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात कही जाए, ये क्या है, ये आपका जो है एल्कोहल है। तो एल्कोहल में जो है हम देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल कितना है, 108.9 अंश या डिग्री, और फिनॉल में 109 अंश है, और ईथर में 111.7 अंश ये है। अब बच्चों होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे और इसमें संकरण अगर देखेंगे तो इसमें देख लीजिए
कि एल्कोहल में तो ऑक्सीजन या इस कार्बन पे देखेंगे तो इस कार्बन का जो है सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कहने मतलब sp3 होगा। और यहाँ देखेंगे तो ये जो है इस ऑक्सीजन पे अगर देखना चाहते हैं तो संकरण इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, जानते हैं हम कि लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, 2 क्या हैं, लोन पेयर हैं। और कितना बॉन्ड है, 1 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये 4 आएगा। तो 4 ऑर्बिटल जो हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर संकरण देखेंगे तो sp3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं वेस्पर थ्योरी एक कहती है कि यदि लोन पेयर कहीं है तो लोन पेयर अर्थात लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे ज्योमेट्री जो होती है मॉलिक्यूल्स की जो है डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अगर लोन पेयर ना होता, साधारण उसमें जो अगर सिग्मा बॉन्ड ही होते तो वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए sp3 संकरण में। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर और बॉन्ड के बीच जो है रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के कारण जो है बॉन्ड एंगल घट जाता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं इसमें जल है तो ये जल के अणु हैं, यहाँ लोन पेयर 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये, तो लोन पेयर के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे ये बॉन्ड जो है ये रिपल कर जाएगा, बॉन्ड पेयर और रिपल हो जाएगा। तो ये 104.5 अंश वाटर में आता है। यहाँ देख रहे हैं हम 108.9 और अगर हम देखते हैं अगर sp3 संकरण होता है तो 109.28 मिनट का जो है टेट्राहेड्रल sp3 जो है संकरण वाले कंपाउंड का ये जो है एंगल होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है। और कम क्यों हुआ है, हम जानते हैं कि लोन पेयर के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा क्या, रिपल्सन होने से जो है बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज किया है, ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा किया है। तो ये यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ क्या है, यहाँ कम है। इसका कारण हम देखते हैं तो बच्चों यहाँ पे CH3 एक लगा हुआ है, CH3, और ये CH3 क्या है, बल्की ग्रुप है। क्या है, बल्की ग्रुप का मतलब इसका आकार क्या है, बड़ा है, साइज क्या है, बड़ा है। अगर साइज इसकी बड़ी है तो बच्चों इससे क्या अंतर आने लगेगा, अगर ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर ये रिपल करते हैं, कहने मतलब इधर ये भेजते हैं तो ये भी जो है रिपल होगा, क्योंकि ये जो है इसकी साइज बड़ी है तो ये टकरा के पुनः वापस आ जाता है। तो कहने मतलब प्रतिकर्षण इसमें कम हो जाता है। ये जो है साइज बड़ा है, जब ये इसको रिपल्सन प्रतिकर्षित करता है तो ये जो है साइज बड़ा होने के कारण एक दूसरे से जो है पास आते हैं और फिर जो है ये वापस इधर आ जाता है, जिससे जो है इसका बॉन्ड एंगल जो है थोड़ा सा कम डिक्रीज करता है। तो आप देख रहे हैं 109.28 मिनट, यहाँ 108.9 अंश। यहाँ अगर देख लें बच्चों तो यहाँ 109 अंश है और थोड़ा सा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ आप देखिए जो ये हमारा है ये फिनाल है, ये जो पार्ट है आपका ये जो है फिनाइल पार्ट है या एराइल पार्ट आप कह सकते हो। तो ये भी बल्कि है, ये भी क्या है, बल्कि जो है पार्ट है। तो बल्कि जो पार्ट है ये क्या करेंगे, ये इनकी साइज बड़ी होती है तो जिसके कारण इसमें जो है रिपल्सन कम हो पाता है। भाई लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है, रिपल तो करेंगे, तो ये साइज इसकी बड़ी है, ये साइज क्या है, बड़ी है, तो इसका रिपल्सन नहीं हो पाता है। ये पुनः जो है थोड़ा सा जो है ये एक दूसरे के जो है फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ये साइज बड़ा होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं, अर्थात ये बाहर की ओर ऐसे इधर पुश करने लगते हैं या ढकेलने लगते हैं। इस प्रकार से इसका जो है एंगल में अंतर जो है थोड़ा सा कम होता है, वह 109.28
मिनट के स्थान पे कम हो जाता है। या ये भी आप कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल के यहाँ डिक्रीज का कारण ये भी है, ठीक है, कि रिजोनेंस में जो है पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करने से इसके जो है ये बॉन्ड लेंथ पे जो है अंतर आता है। यहाँ बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, इस पे अंतर आता है। बच्चों यहाँ हम देख लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन और ये कार्बन, इनके बीच अगर देखते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना है, बहुत ज़्यादा है, 111.7 अंश है। तो बच्चों इसमें क्या है, ये आप देख रहे हो, ये CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ये क्या है, बल्की ग्रुप है। तो जितने अगर बल्की ग्रुप अगर आ जाएंगे, अगर ये लोन पेयर यहाँ पे है, ये भी लोन पेयर यहाँ पे है, तो वेस्पर थ्योरी ये कहती है लोन पेयर गेटर रिपल्सन, बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित होगा। चलो ठीक है, ये एक दूसरे को जब प्रतिकर्षित करेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना चाहिए। सवाल इस बात का है क्योंकि ये साइज जब बड़ी है तो आपस में ये पास आते हैं तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, धक्का मार देते हैं। इस तरह से आप इमेजिन करिए, और फिर ये जो है क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है। और प्रतिकर्षित होने से आप देख रहे हैं इधर जो है इसका जो है डायरेक्शन इस साइड में हो जाता है, ये इधर मारता है तो ये साइज बड़ी होने के कारण इधर हो जाता है, तो जिसके कारण इसका जो है बॉन्ड एंगल 111.7 अंश हो जाता है। बात समझ में आई। अब यहाँ सवाल उठता है बॉन्ड की लंबाई। तो बच्चों बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो डिपेंड करता है विद्युत ऋणात्मकता पे। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बच्चों अगर हम देखेंगे, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता जो है कितनी होती है बच्चों, वो होती है 3.5 होती है। और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1 होती है। ये विद्युत ऋणात्मकता है। अगर यहाँ बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, क्या लगे हैं, बल्की ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन को देंगे तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी, सपोज दैट 3 हो जाती है। तो हम ये जानते हैं अगर जो है दो एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अगर कम हो जाता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड एंगल नहीं, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर दो एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो फिर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, 142 पिकोमीटर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई इस तरह से, ये तो प्लस आई इफेक्ट है, प्रेरणिक प्रभाव, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है बढ़ाएगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 142 पिकोमीटर है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है 142 पिकोमीटर है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच 96 पिकोमीटर है। इसका कारण क्या है, ये यहाँ पे जो है कोई जो है प्रभाव नहीं लग रहा है, तो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 96 पिकोमीटर आता है। यहाँ आ जाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच विद्युत ऋणात्मकता कितना आना चाहिए, वो जो है बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, 142 पिकोमीटर आना चाहिए। यहाँ कितना है, 136 पिकोमीटर। तो होता क्या है बच्चों, जो फिनाल है, फिनाल का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ये है, ये फिनाल है, और यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये आप देख रहे हैं। तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और यहाँ पाई बॉन्ड, इनके बीच क्या होता है, रिजोनेंस हो जाता है। इस रिजोनेंस के कारण जो है अनुनाद में जो है भाग लेने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ रिजोनेंस फैक्टर लागू हो रहा है। और यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ 141 पिकोमीटर, यहाँ 141 पिकोमीटर कार्बन और ऑक्सीजन होना कितना चाहिए, 142 पिकोमीटर, और यहाँ कितना आ रहा है, 141 पिकोमीटर। तो यहाँ बच्चों होता क्या है, ये विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या है, अंतर बच्चों जो है कम हो जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है इसको घटेगा ना, इस अंतर के कारण जो है इसका जो है बॉन्ड एंगल 141 पिकोमीटर आता है। तो बॉन्ड एंगल जो है दो एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता का जो है अंतर जितना अधिक होगा, बॉन्ड एंगल उतना ही जो है
घट जाएगा, और अगर अंतर कम है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है। और बच्चों हम ईथर की ही चर्चा कर रहे हैं, तो ईथर का जो स्ट्रक्चर है ये ईथर है, ठीक है, ये ईथर है। तो होगा क्या, अगर ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही तो होगा। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वी शेप्ड है, डिस्टॉर्टेड जो है वी शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसका नेचर क्या होता है, चूंकि ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, और अगर लोन पेयर किसी को एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर युग्म जो है जोड़े के रूप में ये देता है, तो ये क्षार का जो है प्रॉपर्टी कहलाता है, किसका? क्षार का। तो क्षार तो है, ये जो है क्षारीय जो है प्रकृति रखता है, लेकिन दुर्बल, बहुत ही कम। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि जो एल्काइल ग्रुप हैं ये बल्की ग्रुप हैं, और साइज बड़ा होने के कारण जो है सरलता से ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये जो है निकल नहीं पाते, यहाँ दे नहीं पाता है। भाई ये फंस जाएंगे ना, बड़े बड़े ग्रुप हैं, इस ऑक्सीजन के एटम को थोड़ा सा जो है घेर रखेंगे, तो ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है निकलने में जो है कठिनाई होगी। इसलिए नेचर तो इसका जो है बेसिक तो है, लेकिन कम होगा, बहुत ही कम होगा। वीक जो है ये 20 की तरह जो है, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है। तो बच्चों ये था जो है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और हमें आशा है, व उम्मीद भी है कि आप इस लेक्चर को जो है स्ट्रक्चर को आप समझे होंगे, और साथ साथ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो बताई गई हैं इसमें उसको भी। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, कांग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू।